नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई, जितने लोगों से भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आप में से क्या कोई ओबीसी वर्ग से है, क्या कोई दलित वर्ग से है, जितने भी मीडिया कर्मी मेरे साथ बैठे हुए, तो आपको बताना चाहूँगा सिर्फ एक इंसान सामने निकल कर आया जो कि कैमरामैन था। राहुल गांधी ने यहाँ पर यह भी साफ किया कि आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप तो कैमरामैन हैं। अब आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाएगी, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा टॉपिक उठाया, बड़ा टॉपिक जनता के सामने रखा, जहां पर यह बताने की राहुल गांधी ने कोशिश की कि जाति जनगणना जो है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देगी। ये बात इतनी ज़्यादा साफ है जितना राहुल गांधी ने चाइना को लेकर कहा था कि चाइना इंडिया पे कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड से पहले भी यही बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे थे, और अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह कह दिया, जैसे मैंने कोविड से पहले कहा था कि कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, बताया था मैंने कि चाइना कहीं ना कहीं इंडिया पे एंट्री कर सकता है और इंडिया की जमीन जो है वो कब्जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना जो है वो होगी, किसी भी हालत में होगी, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। इसके बाद राहुल गांधी ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस मुद्दे को धर्म से, कास्ट से जोड़कर ना देखा जाए। आपको हर एक वीडियो सुनाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की ये वीडियो, जहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि हर एक हाल में जाति जनगणना जो है वो होनी है। जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाई। फिलहाल दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बात की जाएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंस्टेंटली राहुल गांधी ने एक सर्वे किया, जहां पर यह सामने निकल कर आया कि एसटी, एससी और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाएगी तो मीडिया में भी कितनी ज्यादा कमी है या फिर कितना ज्यादा योगदान है ओबीसी, एसटी, एससी का। जहां पे राहुल गांधी ने ये बात क्लियर की, जब उन्होंने ये पूछा मीडिया कर्मी से कि आप लोगों में से यहां पर कितने लोग हैं जो ओबीसी से आते हैं, जो एसटी, एससी से आते हैं। एक कैमरामैन ने मुश्किल से हाथ उठाया, लेकिन याद रखिए यहां पर रिपोर्टर्स की बात हो रही थी। राहुल गांधी ने रिपोर्टर से सवाल पूछा था, ना कि कैमरामैन से पूछा था। कैमरामैन ने जब हाथ उठाया तो यही बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि मैंने रिपोर्टर से सवाल पूछा था कि इतने लोग जो बैठे हुए हैं, इसमें कितने लोग ओबीसी हैं और साथ ही साथ कितने लोग एसटी, एससी समाज से आते हैं। आपके सामने एक छोटा सा क्लिप है। एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। फिलहाल दोस्तों, अगर जाति जनगणना की बात की जाएगी तो मैंने आपको हर बार बताने की कोशिश की कि ये क्यों जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा, इंडिया आज भी 70% के आसपास गांव है। ऐसे में इंसान वही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जो उसके पूर्वज कर रहे थे, या फिर ये कह लिया जाए अपनी जाति के हिसाब से अपना काम एक इंसान करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से कई लोग, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो आज भी फाइनेंशियली वीक है, आज भी पीछे है। ऐसे में जब जाति जनगणना हो जाएगी तो ये पता चलेगा कितने परसेंट कौन सी जाति के लोग हैं, और इस आधार पे लोगों को हेल्प की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम बना दी जाएगी, या फिर स्कीम लाकर कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक है, उन्हें मदद सरकार कर सकती है। यही बात राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने भी यही बात कही कि ये जाति जनगणना जो हो रही है वो धर्म को लेकर नहीं है, ये जाति जनगणना जो हो रही है ये जाति को लेकर भी नहीं है, बल्कि ये इसलिए ताकि एक बैलेंस जो है वो इंडिया के अंदर बन सके, एक बैलेंस समाज के अंदर बन सके। एक तरफ पैसा पूरी तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या सच में हर जाति का इंसान एक इक्वल तरीके से अपना योगदान दे रहा है बड़े लेवल पर? इसी को लेकर राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि जरूरी है जाति जनगणना, और ये होके रहेगी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती या फिर कांग्रेस की सरकार बनती। आपके सामने रखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा इसके बाद कि क्या होने वाला है 2024 चुनाव से पहले, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव अभी होने हैं। कहा जा सकता है ये एक तरीके से ट्रेलर मान लिया जाएगा 2024 चुनाव से पहले कि क्या सच में 2024 में बीजेपी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। आपके सामने सबसे पहले राहुल गांधी की आई वीडियो। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है।
हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ओबीसी समाज से आता है, जो एसटी एससी समाज से आता है, ऐसे में उनको भी चाहिए कि आगे आकर अपना योगदान दे। कहीं ना कहीं उनको भी मजबूत सरकार को करना चाहिए, ना कि धर्म को लेकर लगातार सियासत करनी चाहिए, ना कि धर्म को लेकर लगातार राजनीति करनी चाहिए। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर चाहे तेलंगाना की बात कर ले, फिर चाहे मिजोरम की बात कर ले। कई जगहों की अगर बात की जाएगी, आपको मैंने हर बार बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है वो बाजी मार सकती है। अगर ऐसे में कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट आ जाता है इन 5 चुनावों की अगर बात की जाएगी, तो कहा जा सकता है 2024 चुनाव में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार झटका लग सकता है, या फिर अगर जीत भी जाती है तो उतना मार्जिन नहीं ला पाएगी जितना पहले ला रही थी। फिलहाल दोस्तों आप राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अपनी विचारधारा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।